श्याम बाबा और एक गरीब भक्त की कहानी। एक गांव में एक गुजरी रहा करती थी। वह श्याम प्रभु की परम भक्त थी। श्याम प्रभु की कृपा से उसका विवाह बालवीर नामक एक गुर्जर से हो गया। दोनों पति पत्नी खेती किसी करके अपना जीवन यापन किया करते। द श्याम प्रभु का भजन गुणगान करते। द और साथ फागुन के मेले में पैदल यात्रा करके खाटू धाम जाकर श्याम प्रभु को निशान चढ़ाते। द लड्डू चूरमा और मकर मिश्री का भोग लगाकर वरदान मांगते। दही श्याम प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे मैन की बात जानते हैं। मैं नहीं संतान हूँ, आप मेरे घर पर एक फूल खिला दे, बड़ी कृपा होगी, भगवान बड़ी कृपा होगी। एक बार जब दोनों पति पत्नी खाटू धाम से अपने गांव वापस आए तो अचानक पति बीमार हो गया। गुजरी बेचारी बहुत गरीब थी। वो उसका ठीक से इलाज भी नहीं कर पा रही थी। वो श्याम प्रभु से अर्जी लगती थी, स्वस्थ कर दो, इनके शिव मेरा इस गांव में कोई सहारा नहीं है। लेकिन गुजरी को क्या पता कि उसके पति की आयु विधाता ने इतनी लिखी है। चारपाई पर पड़ा हुआ वह अपनी पत्नी से बोला, मुझे तो लगता है अपने श्याम प्रभु से बहुत प्रार्थना नहीं, ऐसा मत कहो। देखो, तुम ठीक हो जाओगे। श्याम प्रभु तुम्हारी रक्षा करेंगे हान, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। परंतु विधाता को वो मंजूर नहीं था। गुर्जर की मृत्यु हो जाती है। अब गुजरी अकेली रह जाती है। परंतु फागुन में श्याम प्रभु के दर्शन के लिए वह हर साल पैदल खाटू धाम जाती रही। एक बार जब वो खाटू धाम जा रही थी तो उसे पिया बंद जंगल में एक नन्हा सा बालक रोता हुआ मिला। उसे देखकर गुजर ने चारों देखा, पर बालक के पास उसे कोई नजर नहीं आया। गुजरी ने सोचा, यह मेरी श्याम प्रभु की ही इच्छा है, जो इतना सुंदर बच्चा मुझे मिला है, मैं इसका पालन पोषण करूंगी। रास्ते में मिला है, मैं इसे श्याम प्रभु का वरदान समझकर लाई हूँ। अभी मेरा बालक है, मैं इसका पालन पोषण करूंगी। इस बेचारी का तो कोई सहारा ही नहीं। श्याम बाबा ने शायद इसीलिए इसको यह पालक दिया है। जय हो खाटू श्याम बाबा की, जय हो गुजरी। उसे बालक को बड़े लड़ प्यार से पालने लगी। धीरे धीरे बालक 10 बरस का हो गया। हर साल पहले की तरह गुजरी पलक को लेकर फागुन मेले में श्याम प्रभु के दर्शन करने जाती रही। एक समय गुजरी बहुत बीमार हो गई तो वो श्याम बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, ही श्याम प्रभु, मैं हर साल तुम्हारी दर्शन को पैदल पैदल जाती थी, मगर आज मैं विवश हूँ। मैं बीमार पड़ी हूँ, लाचार हूँ, चल फिर नहीं सकती। मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैं कैसे तुम्हारे मेले में आऊँ, मुझे क्षमा करो। प्रभु माँ, तुम क्यों रो रही हो? मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारा इलाज शहर के किसी बड़े डॉक्टर से करवाऊंगी। तुम रो मत माँ बेटा, मैं अपनी बीमारी से नहीं डरती। मुझे मौत का कोई भय नहीं। मैं तो सिर्फ अपने श्याम प्रभु से बिछड़ने के कारण रो रही हूँ। तुम चिंता मत करो मैन, श्याम बाबा हमें ज़रूर फागुन मेले में बुलाएंगे। श्याम प्रभु के दर्शन की अभिलाषा को देखकर बेटा हमेशा सोचता क्यों ना, अपनी मैन को अपनी पीठ पर बैठक खाटू धाम की यात्रा कर्म माँ को फागुन मेले में ले जाओ। जब बेटा 18 वर्ष का हो गया तो उसने निर्णय लिया कि वह अपनी मैन को ज़रूर खाटू धमनी जाएगा और अपनी मैन से बोला, मैन तुम दुखी क्यों होती हो? जब तुम्हारा बेटा है तो तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर खाटू धाम लेकर जाऊंगा। चलो मैन तुम तैयार हो जाओ, हम लोग जल्दी चलेंगे बेटा। खाटू धाम बहुत दूर है, तुम थक जाओगे मैन। दुनिया के बोझ से मैन का बोझ उठाना ठीक है। तेरे आशीर्वाद से और श्याम बाबा की कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। मैन तुम इनकार ना करो, चलो ना तैयारी करो, चलते हैं। बेटे के आग्रह पर मैन तैयार हो जाती है। बेटी की पीठ पर मैन बैठ जाती है। बेटा खाटू धाम की यात्रा प्रारंभ कर देता है। कभी वो रास्ते में बैठ जाता तो कभी मैन को लेकर चलने लगता। तभी श्याम प्रभु अपना चमत्कार दिखाते हैं। रास्ते में उन्हें एक गाड़ी वहां मिलता है। वह पूछता है, बेटे तुम कहाँ जा रहे हो और यह बुधिया तुम्हारी कौन है बाबा? यह मेरी मैन है, बीमारी के कारण यह चल नहीं सकती, इसीलिए मैं इसे अपने पीठ पर बैठाकर खाटू धाम लेकर जा रहा हूँ। मैन की इच्छा है कि मैं श्याम प्रभु के दर्शन करूं। वह बेटा, वह तुम धन्य हो जो अपनी मैन की इच्छा पूरी कर रहे हो। इस कलयुग में तुम श्रवण कुमार हो। धन्य हो बेटा, धन्य हो। अच्छा बेटा, तुम अपनी मैन को लेकर मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। मैं भी खाटू धाम की ओर जा रहा हूँ, तुम्हें मैं वहीं छोड़ दूंगा। इस गाड़ी वैन को मैं जानता नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, इसको मैं क्या करूं? यह तो मेरे लिए अनजन है, मैं इस पर बैठी कि ना बैठी। अरे बेटा सोचो मत, बैठ जाओ, शायद श्याम बाबा की यही इच्छा हो। ए जाओ बैठ जाओ।
गाड़ी में मैन और बेटा दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद खाटू श्याम के धाम पहुंच जाते हैं। लो बेटा, ये गया श्याम बाबा का दरबार। अब आप लोग बाबा के दर्शन करो, मैं चलता हूँ। मुझे ज़रूरी कम से कहीं जाना है। धन्यवाद बाबा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गुजरी। और उसका बेटा वहां उतर जाते हैं। जैसे ही पलट कर देखते हैं, गाड़ी वैन अदृश्य हो जाता है। कहाँ चला गया वो बेटा? ये मेरे श्याम प्रभु की लीला है। पता नहीं किस देश में भगवान मिल जाए। चलो बेटा, अब देर ना करो। श्याम बाबा के दर्शन करें। धीरे धीरे रात होने लगी। मैन और बेटे मंदिर के पास ही सो गए। तभी श्याम प्रभु गुजरी के सपने में उसे दर्शन देते हैं और कहते, संगीत, तुमने कहा था कि आप मेरी सहायता क्यों नहीं करते? तो ही देवी, सुनो, जब तुम्हारा बेटा तुम्हें मेरी यात्रा कर रहा था, तब वह गाड़ी वहां, मैं ही तो था। तुम जैसे भक्तों की रक्षा मैं सदैव करता हूँ। भक्तों की पुकार सुनकर मैं कभी घोड़ी पे सवार तो कभी गाड़ी वैन बनकर उनकी सहायता करता हूँ। इसीलिए देवी, मैं भक्तों के साथ सदैव रहता हूँ। इतना कहकर श्याम प्रभु अदृश्य हो जाते हैं। अगली सुबह जब गुजरी नींद से जागी तो